बंगाल की 3 लोकसभा सीट पर आज वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है और ऐसे में पीएम मोदी ने मालदा जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था, लेकिन अब टीएमसी वालों ने बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया है, साथ ही यहाँ के विकास पर भी रोक लगा दी है। जम्मू कश्मीर की जम्मू रियासी सीट पर आज मतदान हो रहे हैं, जिसके बाद चुनाव के तीसरे चरण यानी कि 7 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव होना है। तो वही चुनाव स्थगित की अटकलों के बीच महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने चुनाव आयोग का एक पत्र देखा है जिसमें चुनाव स्थगित कराने को लेकर लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। बीरभूम लोकसभा सीट पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व आईपीएस देवाशीष धर का नामांकन रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी देवाशीष धर ने बीते महीने ही अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिन्हें बीजेपी ने बीरभूम से चुनावी मैदान में उतारा था। तो वहीं देवाशीष ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है, जहां अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीट के 1,67,00,000 मतदाता 91 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें 10 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। गौतम बुद्ध नगर और मथुरा सीट पर सर्वाधिक 15-15 और बुलंदशहर में सबसे कम 6 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की आप सरकार को थोड़ी सी राहत मिली है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं को नियंत्रित करने में निर्वाचित व्यवस्था पर उपराज्यपाल की प्रधानता स्थापित करने वाले केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। कोर्ट ने कहा है कि वो मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। हिमाचल कांग्रेस इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उसी के चेहरे से टक्कर देने की तैयारी में जुटी है, जिसे लेकर रणनीति बना रही कांग्रेस ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे कैप्टन रणजीत सिंह राणा को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है, जिसके लिए मतदान पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि इन सीटों पर कुल 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 7 बार से सांसद रहे वीरेंद्र कुमार की टीकमगढ़ और 4 बार के सांसद गणेश सिंह की सतना सीट पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। देश भर में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, तो वहीं होशंगाबाद लोकसभा सीट से भाजपा ने दर्शन सिंह चौधरी को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस से संजय शर्मा उर्फ संजू भैया और बसपा ने राम गोविंद बारुआ को अपना उम्मीदवार बनाया है, जहां 7 निर्दलीय समेत कुल 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। देश भर में आज दूसरे चरण के हो रहे मतदान के लिए सभी मतदाता वोट करने के लिए अपने अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं, जहां मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। छतरपुर के कुरियाना मोहल्ला स्थित मतदान केंद्र पर मंत्री दिलीप अहिरवाल ने अपना मतदान दिया है। तो वहीं भाजपा नेता और नर्मदापुरम के विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने सपत्निक मराठी स्कूल के मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। राजस्थान में फोन टैपिंग का मुद्दा अब गर्मा रहा है। राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए टेलीफोन टैप प्रकरण की जांच करवाने की तैयारी कर रही है। हालांकि ये जानकारी मांगी गई है कि गहलोत सरकार में किसके निर्देश पर टेलीफोन टैप हुए थे, जिसे लेकर अशोक गहलोत ने आरोपों को खारिज कर दिया है।